वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग क्रैश हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मिग क्रैश होने के बाद मलबे में आग लग गई है। मौके के लिए प्रशासन की टीम रवाना हो गई है। मिग क्रैश के बाद 1 किलोमीटर के दायरे में मलबा बिखरा हुआ है। बैतूल थाना क्षेत्र के भीमड़ा गांव में ये मिग विमान क्रैश हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बाड़मेर से, जहां पर वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग क्रैश हो गया है। भूपेश आचार्य हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। भूपेश, क्या कुछ जानकारी है और ये जो मिग है इसको लेकर क्या अभी तक अपडेट मिल पाया है? जी बिल्कुल, ये कुछ ही देर पहले की अभिनव ये घटना है और इस पूरी घटना को लेकर एयरफोर्स के फ्लाइट स्टेशन से उड़ा था कुछ देर के लिए और रूटीन की शॉर्टी में था फिलहाल जो सूत्रों ने जानकारी दी है। इसके अलावा इसमें किस तरीके का मिग था, मिग 21 था, मिग 27 था, इन सारी चीजों की तमाम जानकारी आनी बाकी है। और जो पायलट थे उसमें 1 थे या 2 थे वो सुरक्षित है नहीं, क्योंकि ये जो जगह है ये बहुत ही इंटीरियर जगह है। वहां पर भी फिलहाल पुलिस और प्रशासन के लोग पहुंच रहे हैं और एयरफोर्स के भी अधिकारी पहुंच रहे हैं। तो जब कुछ पहुंचने के बाद जो वहाँ अधिकारी पहुंचेंगे और कुछ पुष्टि हो पाएगी उसी की बात जा सकता है कि पायलट की स्थिति कैसी है और ये प्लेन कौन सा था और कहाँ से कहाँ के लिए उड़ा था। इन तमाम बातों की जानकारी आना बाकी है। फिलहाल ग्रामीणों द्वारा जो सूचना मिली उसके तहत ये पता लगा कि आग का गोले के रूप में जमीन पे गिरा। जब वो गिरा तो उसका जो मलबा था बहुत लंबे क्षेत्र में फैल गया। उसके बाद पता लगा कि कोई फाइटर प्लेन था जिसकी क्रैश होने की वजह से दुर्घटना हुई है। जी भूपेश, मौके पर अभी फिलहाल वहां पर कौन कौन से लोग पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जो जिला प्रशासन है वो और पुलिस के जो संबंधित थाना और पुलिस के अधिकारी और जो एयरफोर्स के अधिकारी जो इससे संबंधित होते हैं वो तीनों की टीमें रवाना हो चुकी है और मौके के लिए पहुंचे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये गांव का इंटीरियर क्षेत्र है, वहां पे पहुंचने में समय लगता है। तो फिलहाल ये लोग पहुंच रहे हैं मौके पर। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि इसमें किस तरह कौन सा प्लेन था, कहाँ से उड़ा था और कहाँ के लिए उड़ा था। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि मिग कौन सा था, मिग 21 था, मिग 27 था। इन तमाम बातों की आधिकारिक पुष्टि होनी है, अभी कुछ ही देर में हो जाएगी। हाँ। लेकिन ये बात तय है, ग्रामीणों द्वारा जो सूचना मिली और जो फोटो वीडियो आए हैं उससे ये तय होता है कि ये एक फाइटर प्लेन था और जिसका क्रैश होने की वजह से दुर्घटना हुई है। भूपेश, अधिकारी का जो बयान आएंगे उसका तो इंतजार रहेगा। हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं इस वक्त। आपसे समझना चाहेंगे जो स्थानीय आसपास के लोग वहां पर, जाहिर सी बात है जो पहुंचे हैं, जिन्होंने वीडियो बनाया, क्या किसी की मौजूदगी का एहसास उन्हें अंदर हुआ है? क्योंकि पायलट क्या पहले कूद गए थे इस तरह की स्थिति बनने को लेकर, या फिर इसके अंदर है? इसको लेकर कुछ ग्रामीणों की तरफ से, चश्मदीदों की तरफ से कुछ कहा गया है? बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर जैसा कि मैंने बताया ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पे रात का समय अंधेरे की वजह से ये चीजें पता नहीं लग पा रही और इसका जो मलबा है लगभग आधे किलोमीटर ज्यादा के एरिया में फैला। तो ग्रामीणों द्वारा जो भी उनके पास संसाधनों से खोजबीन की जा रही है कि अगर कहीं पायलट या उसका कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसको उसको अगर वो घायल अवस्था में तो उसको तुरंत उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाए। हालांकि ग्रामीणों द्वारा अभी भी मशक्कत जारी, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में इसका मलबा और बाकी सारी चीजें फैली है। तो इन तमाम चीजों की जानकारी, क्योंकि जब वहां से संबंधित टीमें पहुंच जाएगी, क्योंकि वो चीज की एक्सपर्ट है, वही इन सब चीजों को कर पाएगी। फिलहाल ग्रामीणों द्वारा क्योंकि अंधेरा और उनके पास संसाधनों के अभाव के चलते उनके द्वारा अपने स्तर पर जो कार्रवाई की जा रही है या जो भी मदद कर रहे हैं, लेकिन इसका मलबा आधे किलोमीटर ज्यादा के एरिया में फैला है। और कुछ ही देर में जब वहां पे जो अधिकारी और संबंधित टीमें पहुंच जाएगी तो उसके बाद से बताया जा सकता है कि पायलटों की स्थिति क्या है। क्योंकि इस प्लेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ब्लैक बॉक्स होता है। सबसे पहले एयरफोर्स की जो टास्क रहता है वो इस तरीके का रहता है कि उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाए, ताकि उसमें जो पायलट का और एटीसी का जो कन्वर्सेशन होता है उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग उसी में रहती है और उसमें उनको पता रहता है कि किस तरीके से इस प्लेन को क्रैश हुआ या जो भी इनिशियल स्टेज पे जो खामी आई थी या क्रैश होने के पीछे क्या कारण, इन तमाम बातों की जो जानकारी है उस ब्लैक बॉक्स से होगी। तो एयरफोर्स का एक बड़ा टास्क ये भी होगा उस बॉक्स को भी ढूंढे, ताकि बाद में जो इंक्वायरी जो वो चीजें हों उसमें मदद साबित कर सके। फिलहाल एयरफोर्स के लोग और जो संबंधित प्रशासन और पुलिस के लोग पहुंचने के बाद ही पायलटों की, एक पायलट थे या 2 पायलट थे, इन तमाम बातों की पुष्टि हो पाएगी। वो सुरक्षित है और सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि पायलट सुरक्षित हों। जी अभिनव, बिल्कुल, हर कोई यही कामना करेगा और अपने ब्लैक बॉक्स का जिक्र भी किया। लाजमी है कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद जो है क्या कुछ खामियां थी, क्या कन्वर्सेशन था, ये इसकी पुष्टि तो होगी। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ग्रामीणों ने क्या कुछ जानकारी दी जब ये यहाँ पर क्रैश होकर विमान गिरा, तो कोई ब्लास्ट भी हुआ था यहाँ पर? और फिलहाल जो है चूंकि वहाँ पर लोगों का पहुँचना शुरू हो गया होगा तो एहतियातन क्या कुछ वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि फाइटर प्लेन जब उड़ता है आसमान में तो उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि लोगों को उससे ही
डर लगने लग जाता है। ऐसे में अगर फाइटर प्लेन का क्रैश होना, क्योंकि जैसे ही ग्रामीणों से जो बात हुई उनका ये कहना है कि एक आग का गोले के रूप में और बहुत तेज गर्जना और बहुत तेज आवाज के रूप में एक आवाज सुनाई दी और ग्रामीणों को हक्के बक्के रह गए इस तरीके से क्या हो। जैसे ही उन्होंने बाहर आके अपने घरों से और झोपड़ों से बाहर आके देखा तो एक आग का गोला जमीन की तरफ आता हुआ दिखा उनको, और जैसे वो मौके पर पहुंचते तो उसके कई सारे टुकड़े कई लंबे क्षेत्र में फैल गए। और फिर जो ग्रामीण जहाँ पे पहुंचे और जहाँ पे ज्यादा आग जल्दी उन लोगों ने देखा तो उनको प्रथम दृष्टया यही लगा कि भाई ये एक कोई फाइटर प्लेन है और ये वहां से उड़ रहा है। ये जो बाड़मेर कोतला एयरबेस है, अगर इसकी हवाई दूरी करें तो ज्यादा दूरी पे नहीं गिरा, लगभग 30 किलोमीटर के आसपास के रेडियस में ये प्लेन क्रैश हुआ है। अभी उत्तरलाई से उड़ा था, जोधपुर से उड़ा था, कहाँ से उड़ा था, इसकी तमाम जानकारी आएगी। लेकिन फिलहाल जो बात निकल के सामने आ रही है वो यही है कि ये फाइटर प्लेन था, कहाँ से उड़ा था और ये क्रैश हुआ है। बाड़मेर के बाइटू की भीमडा कस्बे में इसका दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जी विनोद, जो जिस जगह का जिक्र कर रहे हैं भूपेश आप, वहाँ पर कोई रिहायशी जो है रहवासी इलाका है या फिर खाली किसी जगह पर ये विमान क्रैश हुआ है? जी बिल्कुल, बाड़मेर का जो क्षेत्रफल है वो बड़ा ही लंबा चौड़ा था। ऐसे में जो बाड़मेर में घर है वो छितराए हुए हैं, आसपास नहीं होते थे। ऐसे में अभी तक फिलहाल किसी जान माल की हानि या किसी आम जनता का या ग्रामीण का किसी का हताहत होने की या कोई नुकसान होने की खबर नहीं है। ये खेत और वीरान जगह थी, क्योंकि पायलट आमतौर पे जो हम लोग देखते हैं इस बाड़मेर में आमतौर के इस तरीके की एयरफोर्स की जब रूटीन में जाते हैं उनको पहली बात यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अगर ऐसी स्थिति में हो तो उसको प्लेन को आखिरी दम तक ले जाए जहाँ पे आबादी है और रिहायशी एरिया ना हो, ताकि आम जनता को किसी तरीके कोई नुकसान ना हो। तो पायलट ने जो अपनी आखिरी सूझबूझ और जो भी वो अपनी काबिलियत के हिसाब से कर सकता था उसने वही जगह देख की, क्योंकि प्लेन में लास्ट सीन में जब तक दिखता है उनको जो खाली एरिया होता है वहीं पे उसको लैंड कराने की या क्रैश जो भी होता है वो कोशिश करते हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो। सूझबूझ काम आई हुई, इस वजह से अभी तक किसी भी तरीके की घटना या आमजन के नुकसान की कोई खबर नहीं आई। जी अभिनव। भूपेश, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को जो इस वक्त दिखा रहे हैं, आग के लपटें जो है इसमें नजर आ रही हैं। आपसे समझना चाहेंगे क्या अभी भी आग की लपटें उसी तरह से उठ रही हैं या फिर उस पर शुरुआती तौर पर जो आपने बताया था कि ग्रामीणों की तरफ से कोशिश की जा रही है तो उस पर कोई काबू पाया गया है? बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि अब बात कर रहे हैं फाइटर प्लेन तो फाइटर प्लेन अपने आप में बहुत बड़ा होता है और इसमें कई सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो बहुत ज्वलनशील होते हैं और उनमें बहुत बड़े मात्रा में होता है। तो ऐसे में अगर किसी पार्ट में क्योंकि वो हवा से क्रैश होकर आया तो इस घर्षण के साथ उस आग की जो तीव्रता थी वो भी बड़ी होगी। तो ऐसे में जो आग है वो ग्रामीणों की बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास साधन सीमित होते हैं, बाकी सारी चीजें होती है। क्योंकि इसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया, एयरफोर्स की जो क्यूआरटी टीम होती है जो क्विक रिस्पॉन्स करती है इन तमाम चीजों को लेकर, जब तक वो नहीं पहुंचेगी तब तक फिलहाल ग्रामीण द्वारा चाहे वो मिट्टी फेंक के करना हो या उनके पास जो सीमित संसाधन पानी का हो, और क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर से लेकर बाकी तमाम तरीके की चीजें ग्रामीण एरिया में और गांव के लोगों के पास नहीं होती है, तो वो लोग जब तक पहुंचेंगे उसी की बात सारी होगी। फिलहाल ग्रामीणों द्वारा इस बात का लीक कर दिया गया है कि किसी तरीके के कोई लोग वहां ना पहुंचे, बाकी सारी चीजें नहीं। कुछ ही देर में जब सारे अधिकारी और सारी चीजें हो जाएगी तो उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो और किसी को और नुकसान नहीं हो। एयरफोर्स अपनी कार्रवाई और जो संबंधित अधिकारी हो अपनी कार्रवाई को शुरू करेंगे। भूपेश, नजदीकी जो फायर स्टेशन हो जो भी हो यहाँ पे, वहां से फायर फाइटर्स को पहुंचने में तकरीबन कितना वक्त लग जाएगा? जी अभिनव, इस पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो इसमें जो फायर फाइटर जो है वो ज्यादा दूरी पे नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया 30 किलोमीटर की दूरी पे जो वहाँ पे एयरफोर्स का स्टेशन है तो वहाँ से भी सारी चीजें जा चुकी है। बस अब समस्या जो आएगी वो ये आएगी कि उस जगह तक जाने के लिए जो रोड की अभाव होगा, तो वहां से जो हालांकि यहाँ पे 4x4 इस तरीके की साधन है ताकि वो मिट्टी और इस तरीके के एरिया में चल सके, तो उनको भी तुरंत इसके लिए रवाना किया जाएगा और वो वहाँ पे उनको पहुंचा दिया जाएगा। और फायर फाइटर जो बाड़मेर मुख्यालय से लगभग ये जगह 40 किलोमीटर दूर होगी, तो वहां से भी फायर फाइटर और जो फायर ब्रिगेड्स है उनको भी रवाना कर दिया गया है। कुछ ही देर में मौके पर पहुंच के स्थिति को, अभी तक जो सही समाचार वो आए वो यही है, किसी भी तरीके का आम जनता का नुकसान नहीं हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया भूपेश तमाम अपडेट्स के लिए। तो लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर हम ज़ेरा स्थान पर दिखा रहे हैं और जैसा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि हवा में क्रैश हुआ ये मेघ विमान, और हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि इस बात की अभी होनी बाकी है और ब्लैक बॉक्स को तलाशा जाएगा ताकि सही जो वजह है उस तक पहुंचा जा सके। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो एक्सक्लूसिव तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो फाइटर प्लेन है क्रैश हुआ। नीचे ज़मीन पर जब ये गिरा तो चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी और अभी ये लगभग 15 फीट अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें पायलट की मौजूदगी थी या पायलट ने अपने आप को सुरक्षित निकाल लिया था। इसको लेकर भी जब अधिकारी पहुंचेंगे, इंटीरियर इलाका है, पहुंचने में वक्त लग रहा है और
तब तक जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपके सामने जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं। विमान जो है बताया जा रहा है कि हवा में ही तेज आवाज़ और गर्जना के साथ जो है अचानक वो क्रैश होकर यहाँ पर गिरा। लोगों ने बाहर निकल कर देखा तो आग की ऊंची लपटें उन्हें नजर आईं और उसके बाद आनन फानन में सूचना दी गई है। एयरफोर्स से अधिकारी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और साथ ही साथ जो ज़िला प्रशासन है वो यहाँ पर पहुँच रहा है। फायर फाइटर्स को बुलाया जा रहा है क्योंकि जो विमान में ईंधन होता है वो काफ़ी ज्वलनशील होता है। क्रैश होने के बाद उसमें जब आग लगती है तो वो स्थानीय लोगों के पास संसाधनों के अभाव की वजह से उस पर काबू पाना, कंट्रोल कर पाना मुश्किल इस वक्त हो रहा होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए फायर फाइटर्स को भी बुलाया गया है। उसके बाद जो है जांच होगी। सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर भी है क्योंकि रात का समय है, अंधेरे में वहां पर दोनों पायलटों की जलकर मौके पर मौत हो चुकी है। तो ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव। पर मौत हो चुकी है। हवाई जहाज गिरने से यहाँ पे लगभग 15 फीट दोनों पायलटों की जलकर मौके पर मौत हो चुकी है। ये दोनों पायलटों की जलकर मौके पर मौत हो चुकी है। दोनों पायलटों की जलकर मौके पर मौत हो चुकी है। ये तो आप ऑडियो में सुन रहे हैं स्थानीय लोगों की आवाज़, जिसमें बताया जा रहा है कि जो पायलट हैं उनकी जलने से मौत हो गई। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। जी मीडिया जो है इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये इस वक्त जो हम आपको वहां पर मौजूद लोग हैं, स्थानीय जो ग्रामीण हैं, उनकी तरफ से जो दावा किया जा रहा है वो हम आपको सुना रहे हैं। मौत हो चुकी है। ये तो एक बार फिर से आपको सुनाएंगे क्या कुछ वहां पर जो चश्मदीद हैं, जो वहां पर लोग मौजूद हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आप सुनिए। दोनों पायलटों की जलकर मौके पर मौत हो चुकी है। ये दोनों पायलटों की जलकर मौके पर मौत हो चुकी है। तो आपने सुना कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जो पायलट हैं जलने से मौत हो गई, लेकिन जी मीडिया उसकी पुष्टि अभी नहीं करता। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार हमें जरूर होगा। भूपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेश, स्थानीय लोगों की आवाज़ जो हम सुन पा रहे हैं, लाजमी है कि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार होगा, लेकिन क्या कुछ ऐसा नजर आ रहा है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेके जैसे कि मैं बाड़मेर जिले में इस तरीके की जो रूटीन की एक्सरसाइज होती है और पायलट का जैसे कि फाइटर प्लेन होते हैं, इन तमाम चीजों को लेके जो होता है तो पायलट का इसमें बचना थोड़ा सा असंभव सा होता है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि के बिना इस तरीके की बात, क्योंकि ग्रामीणों को ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई चीज है, क्योंकि वहाँ अंधेरा बहुत है और वहाँ लिमिटेड साधन है और ग्रामीणों को इन सब चीजों की जानकारियां भी नहीं होती, क्योंकि जो अधिकारी उनका कहना है कि जब तक एक्सपर्ट पहुंच के सारी चीजें नहीं कर पाते तो उससे पहले हम किसी भी तरीके की कंफर्मेशन नहीं कर सकते कि पायलट कितने थे, क्योंकि एयरफोर्स के अधिकारी हमें बताएंगे इसमें 2 पायलट थे या 1 पायलट था या किस तरीके का था। इसलिए उनका ये कहना है कि क्योंकि जैसे ये वीडियो आया उसके बाद मेरी भी अधिकारियों से बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती तो ऐसे में हम कुछ कहने में समर्थ नहीं, क्योंकि जब तक मौके पर जो टीम पहुंचेगी और बाड़मेर के जो आला अधिकारी वो भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि मिग का क्रैश होना और इस तरीके का, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली इसका मिग भी नहीं उन्होंने डिक्लेयर किया, हालांकि आमतौर पर माना जा रहा है कि मिग है, क्योंकि इसका क्रैश होना अपने आप में बड़ी घटना है। तो ऐसे में लेके बाड़मेर जिले के लिए बड़ी घटना, तो जितने भी संबंधित अधिकारी, जो एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी और जिला प्रशासन, वो सभी लोग तमाम तरीके के लोग मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में जब वहाँ पहुंच जाएंगे तो इस सारी चीजों का ऑफिशियली एक बार घोषणा मतलब अनाउंसमेंट हो जाएगा कि इसमें कितने पायलट थे, ये फाइटर प्लेन कहाँ से उड़ा था, कहाँ को जाना था, क्योंकि रात की जो शॉर्टी होती है वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है, क्योंकि फाइटर प्लेन को रात को उड़ाना भी अपने आप में बड़ा टास्क होता है। तो इसमें आम मतलब इस बात की भी पूरी संभावना है जो उसमें जो पायलट थे वो सीनियर पायलट थे और काफी एक्सपीरियंस पायलट थे, क्योंकि उनके रात की शॉर्टी के लिए भी एयरफोर्स में कई सारी चीजों के बाद रात की शॉर्टी होती है। और ये आमतौर पे जो हमने देखे इससे पहले जितने भी प्लेन क्रैश हुए तो उनका यही होता है, क्योंकि अपनी रूटीन शॉर्टी पे उठते हैं और अपना जो रूटीन का टास्क होता है उसको करते हैं, क्योंकि बाड़मेर सीमावर्ती क्षेत्र है तो इसको लेके एयरफोर्स हमेशा से एक्टिव रहती है और एयरफोर्स का हमेशा से इन तमाम चीजों को लेके अपना प्रोएक्टिव रहने की वजह से, क्योंकि रूटीन में अपना एक्सरसाइज जारी रखते हैं। तो ये हो सकता है रूटीन की शॉर्टी के लिए उड़ाओ और उत्तरलाई बेस से उड़ाओ। हालांकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये उत्तरलाई बेस से उड़ा है कहीं और से उड़ा है, इसकी अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पाई, क्योंकि जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई, क्योंकि एयरफोर्स के स्टेशन बाड़मेर के आसपास में अगर बात की जाए तो बाड़मेर में है, जैसलमेर में है और जोधपुर में है। ये तीनों ही बहुत नजदीक एरिया है और यहाँ से देखिए फ्लाइंग चलती रहती है।
फिर कुछ ही देर में जब आधिकारिक घोषणा हो जाएगी या पुष्टि हो जाएगी इसकी, तब हम आपको कुछ बताने की स्थिति में होंगे। जी बिल्कुल, इस बात का इंतजार रहेगा कि क्या कुछ आधिकारिक तौर पर जो है इसको लेकर जानकारी दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश फिलहाल के अपडेट्स के लिए।